हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। ये आप लोगों की पढ़ाई बराबर तरीके से चल रही है। आज हम बात करने वाले हैं उसी कड़ी में जो हमारे कुछ नियम होते हैं। देखिए, योग और गुणन पर आधारित कुछ हमारे नियम होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक एक करके आप लोग सभी नियमों के बारे में जान लेंगे। और देखिए, इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तब भी आप लोगों को जो पेपर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वाला बेटा, ठीक है। तो चलिए एक देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे योग पर आधारित नियम। देखिए, योग पर आधारित नियम। सबसे पहले हम योग पर आधारित नियम देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्रम विनिमय नियम। योग पर देखिए, योग पर सबसे पहले नियम कौन सा है? क्रम विनिमय नियम, ठीक है। पहला नियम कौन सा हमारा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है क्रम को बदलना। क्रम विनिमय नियम क्रम को बदलना होता है। कैसे? देखिए कैसे क्रम को बदलते हैं। इसका रूल क्या है? a प्लस बी। देखिए क्रम विनिमय नियम क्या होता है? a प्लस बी। यदि a और b दो हमारी संख्याएं हों, ठीक है, a और b दो पूर्ण संख्याएं हों, और देखिए इसमें जब हम क्रम विनिमय नियम को लागू करते हैं तो ये हो जाता है क्या? b प्लस ए, ठीक है। a प्लस बी बराबर क्या हो जाता है? b प्लस ए। ये याद रखिएगा। क्रम विनिमय मतलब का क्या मतलब होता है? क्रम को बदलना, यानी कि जो पद आगे लिखा हुआ वो पीछे हो जाता है और जो पीछे लिखा होता है वो आगे हो जाता है। और ऐसे प्रश्न देखिए कभी कभी बहुविकल्पी में भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि बताइए कौन सा नियम इसमें लागू किया गया है। तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए हो जाता है। अब देखिए जैसे, और ये पूछता है, जैसे पूछ दिया जाए कि ये सत्य है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, बिल्कुल ये a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। देखिए कैसे मान लेते हैं, माना यहाँ पर a का मान ले लेते हैं 10, b का मान ले लीजिए 5, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर a टू जेड। कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि कोई भी आप देखिए, ये तो बीजगणित का रूल है, लेकिन यहाँ पर अगर अंकों को रख करके हम चेक करते हैं क्या ये बात जो लिखी गई है ये नियम सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए तो क्या हो जाएगा? देखिए a प्लस बी, अब यहाँ पर देखेंगे सवाल a प्लस बी है तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5, ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा? 5 प्लस 10। अब देखिए 10 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15, और 5 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो योग पर आधारित जो पहला आप लोगों का नियम है क्रम विनिमय नियम, वो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कि कभी कभी आता है क्रम विनिमय नियम पर दिखाइए a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो दिखाइए LHS बराबर RHS। तो आप देखेंगे इस तरीके से LHS और RHS क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला देखिए, एक एक करके आप लोग सभी नियमों को जानेंगे। योग पर हो, इसमें दो प्रकार से देखिए, योग पर और घटाने पर अगर बात आएगी तो क्या घटाने पर संभव है, ऐसा आप लोगों को मैं बताऊंगा। दूसरा देखेंगे साहचर्य नियम। दूसरा क्या है? साहचर्य नियम, ठीक है। अब देखिए साहचर्य नियम क्या होता है, किस तरीके से साहचर्य नियम को हल किया जाता है। इसमें इसका रूल क्या है? कह रहा है ये जब दो संख्याएं a प्लस बी प्लस सी, इसका सूत्र क्या है? a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी। देखिए साहचर्य नियम का ये रूल है कि a प्लस बी प्लस सी, करें दो पूर्ण संख्याओं a b के योगफल को c के साथ जोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ a को b और c के योगफल में जोड़ा जाता है, तो दोनों का मान क्या होता है? सदैव बराबर रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, समानता होती है। देखिए हल करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर माना a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 10। कुछ भी आप ले सकते हैं। हमने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी नंबर, देखिए मैं तो आप लोगों को एक छोटे छोटे नंबर लेकर बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन आता है तो नंबर वो बड़े बड़े होते हैं, जैसे 425, 815, 2052, इस तरीके से कोई भी नंबर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5, ब्रैकेट बंद कर देंगे, c का मतलब कितना है? 10। तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 2 प्लस ब्रैकेट में 5 प्लस 10, ठीक है। अब 2 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 7, और फिर प्लस 10 बराबर 2 प्लस 10 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 15। अब 10 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 17, और 15 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 17। 17 बराबर 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप साहचर्य नियम को हल करेंगे।
आगे देखिए अगला नियम क्या कह रहा है। चलिए तीसरा नियम देखेंगे, कह रहे संवरक नियम। एक और नियम देखिए इसमें, संवरक नियम क्या होता है। नंबर 3 संवरक नियम। देखिए ये जो हम आप लोगों को बता रहे हैं योग पर आधारित नियम है ये। इस तरीके से योग के बाद में देखिए जोड़ घटाना, 4 इसमें रूल बताया गया है, जोड़ घटाना गुणा और भाग, एक एक करके आप लोग समझिएगा। संवरक नियम में क्या है देखिए, एक छोटी सी परिभाषा आप लोग सुन लीजिएगा। कह रहे यदि a और b दो पूर्णांक हो, ठीक है, a और b दो पूर्ण संख्याएं हो तो उन दोनों का जो योग होता है, जैसे a और b अगर दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उन दोनों का जो योग होगा a प्लस b वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। यानी कि अगर कोई संख्या यहां पर मान लीजिए 5 और 2 पूर्णांक है तो इस तरीके से जब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त मान होगा 7, ये भी एक पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो अगर दो संख्याएं जो पूर्णांक हैं अगर उनको योग किया जाता है तो वो भी पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए चौथा है शून्य का अस्तित्व। चौथा देखिए शून्य का अस्तित्व, देखिए क्या होता है शून्य। चौथा नियम क्या है, जीरो। जीरो तो आप लोग जानते होंगे इसको क्या कहते हैं, शून्य भी कहते हैं, शून्य का अस्तित्व। देखिए क्या है शून्य का अस्तित्व। शून्य, शून्य का मतलब होता है कुछ भी नहीं। शून्य का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। अब किसी भी संख्या में देखिए योग के पर आधारित नियम में जब शून्य का अस्तित्व की बात करेंगे तो किसी भी नंबर में जब शून्य को ऐड किया जाता है तो उसका मान कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो शून्य होता है। या शून्य को हटा देते हैं, एक पूर्ण संख्या में जब यदि शून्य को ऐड कर देते हैं तो संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि वो संख्या में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर ए में ऐड करेंगे तो ए ही रहेगा, बी में ऐड करेंगे तो बी ही रहेगा, 5 में ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या के साथ जीरो को जब जोड़ दिया जाता है तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए इस पर आधारित एक प्रश्न, जैसे 5 है और 5 में जीरो को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 10 में जीरो को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। या 0 में 5 को जोड़ देंगे तो 0 नहीं आएगा, कितना आएगा, 5। और इस तरीके से 0 को अगर 7 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7। कहने का तात्पर्य यह है कि जीरो का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। और दिए गए सब क्वेश्चन में हमारे जब भी ये नियम का यूज करते हैं या कोई भी इस तरीके से बात आती है तो इसका मान जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, जो क्वेश्चन में मान दिया गया वही रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा नियम। अगला देखिए पांचवा, करेक्ट काट नियम। देखिए क्या है काट नियम। करे ए प्लस, देखिए यदि पांचवा है आप लोगों का काट नियम, एक और आता है काट नियम, ज्यादा जिक्र नहीं होता इस नियम का, ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। जैसे 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्याएं यहां पर यूज की जाती हैं ए बी और सी। ठीक है, तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसका रूल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी में इसका काट का नियम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी और क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसमें साहचर्य नियम का यूज किया जाता है। अगर 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है और उसके बाद में उसमें साहचर्य नियम का यूज किया जाता है तो उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, ए बराबर मान लीजिए 2, बी बराबर 5 और सी बराबर यहां पर ले लेते हैं 10। तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 10, तो 5 2 7 10 और 10 5 2 7 7 और 10 कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए इसमें साहचर्य नियम में हमने बताया था 2 + 5 ब्रैकेट बंद +10, तो हो जाएगा 7 + 10 = 17। ठीक है, इस तरीके से यहां पर देखेंगे 2 + 5 + 10 तो जाएगा 2 + 10 और 5 कितने हो गए, 15 और 15 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी नियम आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना होगा। और देखिए मैंने जो नियम बताए वो आप लोगों के फार्मूले बताए मैंने, और इसी फार्मूले के बेस पर आप क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अब योग के बाद में आती है घटाने की। तो ये जितने भी नियम होते हैं जो योग पर लागू किए जाते हैं वो घटाने की क्रिया पर लागू नहीं होते। कैसे कि यदि a + b बराबर b + a है तो a - b बराबर b - a नहीं होता। ठीक है, a कैसे,
कि यदि a का मान 10 है और b का मान 5 है तो ये जुड़ने के बाद 5 + 10 हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो 15 हो जाएगी, ठीक है। और इसी को हम जब घटाने पे यूज करते हैं तो 10 - 5 = 5 - 10, तो ये हो जाएगा, यहाँ 10 में से 5 गए 5 और यहाँ 10 में से 5 गए -5। तो यहाँ पर देखिए ये घटाने की जो क्रिया है ये लागू नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नियम है, साहचर्य नियम हो चाहे योग का क्रम विनिमय नियम हो, संवरक नियम हो, कोई भी नियम हो, वो घटाने के नियम पर लागू नहीं होते। कैसे? देखिए संवरक नियम में बताया गया किसी भी नंबर में जैसे 0 का अस्तित्व है, 10 में से 0 घटाएंगे तब तो 10 आएगा क्योंकि उसका शून्य का अस्तित्व तो नहीं है। लेकिन अगर हमें 0 से -10 को घटाना पड़े तो ये घटेंगे नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि 0 का मान नहीं है। और अगर हम 0 से -10 को घटाएंगे तो घटाना थोड़ा संभव नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा। और -10 भी लिखते हैं तब भी वो 10 के बराबर में नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो नियम है वो योग पर लागू होते हैं, घटाने की क्रिया पर लागू नहीं होते। अब देखिए जो हमने बताए, अब गुणा के आधार पर, गुणा के आधार पर नियम देखिए, अभी तक जो हमने बात की वो योग के आधार पे था और अब गुणा के आधार पर नियम देखेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी क्रम विनिमय नियम के बारे में। तो क्रम विनिमय देखिए यहां पर भी लागू होगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम लागू करेंगे। यहां पर देखिए इसका फार्मूला क्या है, a × b = b × a। ये योग पर भी लागू हो जाता है और गुणन पर भी ये नियम लागू हो जाएगा, a × b = b × a। मान रखकर देखते हैं क्या ये सत्य है। तो a का मान 10 है, b का मान लेते 5, तो ये हो जाएगा 10 × 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 की 5 से गुणा कराएंगे और जब इसका क्रम बदलेगा तो क्या हो जाएगा 5 × 10, तो 10 × 5 = 50 बराबर 5 × 50। तो देखिए ये दोनों मान क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय नियम जो है वो हमारा गुणन की क्रिया पर भी लागू हो जाएगा, गुणा में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए ये तो था क्रम विनिमय नियम। अब दूसरा नियम देखिए साहचर्य नियम। साहचर्य नियम देखिए क्या है, a × b ब्रैकेट में बंद कर देंगे × c, ये बराबर हो जाएगा a × ब्रैकेट में b × c, ठीक है। जो हमारा साहचर्य नियम है वो इस रूल पर भी लागू होगा और इसे भी ये सत्यापित करेगा। देख लेते हैं क्या ये सत्यापित करता है या नहीं। a का मान 5, b का मान 10 और c का मान लीजिए 20, कोई भी ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा 5 × 10 ब्रैकेट बंद × 20 बराबर, यहां पर क्या हो जाएगा 5 × ब्रैकेट में 10 × 20। हल कर देते हैं, 5 × 10 से कराएंगे तो 10 × 5 = 50 × 20। यहाँ पर देखिए 5 × 10 की 20 से गुणा कराएंगे तो 20 की 10 से गुणा, 2 × 1 = 2 और 0 कितने 2, 200 हो गया। अब देखिए 5 दूनी 10 और 0 कितने यहाँ पर 2 लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 0 कितने लगे हुए हैं 2। यहाँ पर देखिए जो हमारा साहचर्य नियम है गुणा के आधार पर वो बिल्कुल यहाँ पर लागू होता है और वो LHS और RHS को बराबर कर देता है, यानी कि दी हुई हमारी जो समीकरण है उसको सत्यापित कर देता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य है साहचर्य नियम। अगला देखेंगे, तीसरा देखिए संवरक नियम के बारे में अभी मैंने बात की थी, योग पर और गुणन पर लगभग बराबर ही रहता है। तीसरा नंबर है संवरक नियम। देखिए क्या है संवरक नियम, यदि a और b कह रहा है, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं, a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो उनकी गुणन, उनका जो गुणनफल होगा यानी कि a × b = ab, ये भी एक पूर्ण संख्या होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए 5 की गुणा 10 से कराते हैं तो ये 50 हो जाएगा। अब देखिए 5 भी एक पूर्ण संख्या, 10 भी है और 50 भी है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं होंगी तो उनका जो गुणनफल प्राप्त होगा 5 × 10 या a × b, वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है। अब पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में बताया गया तो ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है, लेकिन उनसे जो प्राप्त मान होंगे वो आपके बिल्कुल पूर्णांक में ही होंगे, वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, ठीक है। अगला देखिए,
अगला है तत्समक अवयव। देखिए तत्समक अवयव, ये क्या है तत्समक अवयव? देखिए ए, जैसे कि कोई नंबर हमारा दिया गया है और उसकी गुणा हमको 1 से करानी हो, यानी कि 1 मल्टीप्लाई ए बराबर क्या हो जाता है 1 मल्टीप्लाई ए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ए ही रहेगा। किसी भी संख्या को 1 से जब हम गुणा कराते हैं तब भी उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यह आप लोग याद रखेंगे। और आप लोगों ने योग में पढ़ा था कि जब जीरो को किसी नंबर से जोड़ा जाता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जीरो का अस्तित्व होता है। और यहाँ पर ये 1 का अस्तित्व है। 1 से गुणा कराएंगे किसी भी नंबर की, या किसी भी नंबर को 1 से गुणा कराएंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब जीरो। लेकिन अगर वही जीरो की अस्तित्व की बात की जाए तो जीरो से जब 1 की गुणा कराएंगे तो आएगा जीरो, या फिर ए से जीरो की गुणा कराएंगे तब भी आएगा जीरो। यहाँ पर देखिए जीरो का अस्तित्व होता है, किसी भी नंबर को जीरो से गुणा कराने पर उसका जो मान होता है वो स्वयं न रह करके जीरो हो जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए फिर है बंटन। बंटन नियम देखिए अगला क्या है, 5वां नंबर पर बारंबारता बंटन भी एक आती है, और यहां पर है बंटन, अंग्रेजी में क्या कहते हैं वितरण। ठीक है, वितरण नियम या बंटन नियम। तो ये जो वितरण नियम है या बंटन नियम है ये योग पर भी होती है और घटाने पर भी लगती है। वितरण नियम का जो प्रयोग है वो बंटन नियम का वो योग पर भी होता है और घटाने पर भी। देखिए योग पर पहले देखेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट बंद है गुणे सी, ठीक है, और a माइनस बी ब्रैकेट बंद गुणे सी। अब देखिए इसका जब हम बंटन नियम में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर गिनती लिखी होती है उसको ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से गुणा कराते हैं। देखिए कैसे, a गुणे सी, देखिए यहां पर योग पर है इसलिए प्लस हो जाएगा, और क्या होगा b गुणे सी। ठीक है, a गुणे सी, यहां से देखिए a गुणे सी प्लस b गुणे सी, और अगर घटाने पर है तो a गुणे सी माइनस b गुणे सी। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। दूसरा भी इसका एक रूल होता है, a गुणे ब्रैकेट में b प्लस सी, ये हो जाएगा a गुणे b प्लस a गुणे सी। जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होगा वो डबल रहेगा, a गुणे b माइनस सी, ये हो जाएगा a गुणे सी माइनस a गुणे b माइनस a गुणे सी। ये है बंटन नियम। ठीक है, कह रहा है जीरो को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा कराने पर जीरो ही रहता है, तो जीरो की हम गुणा कराएंगे तो उसका मान हमेशा जीरो हो जाएगा। तो ये आप लोगों के नियम जो योग और गुणन पर प्रयोग किए जाएंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया, यही नियम है, इतने ही नियम आप लोगों को प्रयोग करने हैं और इस पर आधारित प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है। तो आप लोगों के सामने कुछ मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को हल करके, कि कुछ एग्जाम्पल किस टाइप से पूछे जाते हैं वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नियम तो आप लोगों ने पढ़ लिए, अब कुछ इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं। कह रहा है कि कह रहे उचित गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। लिखा है 748 गुणे 102। पहला देखिए 748 गुणे 102। कह रहा है गुणा तो आप लोगों को करनी है, लेकिन इनकी गुणा ऊपर नीचे लिखकर आपको नहीं करनी है, गुणन का नियम का प्रयोग करना है। कोई जो आप लोगों को नियम बताया गया उन नियमों का प्रयोग करते हुए आप लोगों को हल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे, किसी एक नंबर को हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को बंटन नियम पढ़ाया गया, बंटन नियम पढ़ाया गया ना, तो बंटन नियम देखिए 102 को क्या तोड़ सककर लिख सकते हैं 100 प्लस 2, इस तरीके से लिखा जा सकता है 102 को। 748 को भी आप तोड़ सकते हैं 700 प्लस 48, लेकिन हमेशा हमको क्या करना है, आसान नंबरों में इन्हें तोड़ना होता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 748 गुणे 100। हमने अभी बताया रूल इसका क्या होता है, a गुणे b प्लस सी बराबर क्या हो जाता है a गुणे b प्लस a गुणे सी। ठीक है, ये अभी बंटन नियम आप लोगों को पढ़ाया गया, इसके आधार पर देखिए 748 गुणे 100 प्लस 748 गुणे 2। ठीक है, अब यहां से देखिए 748 की जब 100 से गुणा कराएंगे तो 748 के आगे कितने जीरो लग जाएंगे 2, और प्लस देखिए यहाँ पे 2 8 16, 2 चक्कू 8 1 9 और 2 7 14। 748 की गुणा करेंगे तो 1496 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 0 और 6 6, 0 और 9 9, 8 4 12 के 2, 4 और 1 5 और 1 6 और 7, 76,296।
96। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बंटन नियम पर आधारित, देखिए आप लोगों का जिसमें लिखा हुआ नहीं था कि कौन सा नियम लगाना है, बट आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को लगाना है बंटन नियम। ठीक है, अगला देखेंगे। अभी इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए जोड़ पर भी ये नियम लागू हो सकता है और घटाकर के भी लिख सकते हैं। इस तरीके से कोई भी अगर आप लोगों के सामने आ जाता है, जैसे देखिए घटाने पर कैसे लिखा है 315 गुणे 95, 315 की 95 से गुणा करानी है। और देखिए इसका रूल होता है, इसने कहा कि आपको इसमें एक आइडेंटिटी लगानी है, आप लोगों को नियम लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा 315 गुणे, यहाँ पर 95 को क्या लिख देंगे 100 माइनस 5। ठीक है, 100 माइनस 5 करेंगे। अब 315 की गुणा 100 से पहले कराएंगे। देखिए ये घटाने का रूल है इसमें, माइनस 100 में से अगर 5 घटाएंगे तो 95, मतलब नंबर को तोड़ना है और इस तरीके से तोड़ना है, या तो हम जोड़ करके या फिर घटा करके तोड़ सकते हैं। 100 में से 5 घटाएंगे 95 आ जाएगा, 315 गुणे 100 हो जाएगा, और दूसरी लाइन में 315 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए गुणा कर देंगे, 315 की 100 से गुणा कराएंगे तो 315 के में कितने जीरो लग जाएंगे, 2 लग जाएंगे। तो देखिए सिंपल वे में हल करना है, ऊपर नीचे लिखकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन रूल नहीं कहता, रूल के अकॉर्डिंग ही हल करना है। आप टीचर बनने की क्वालिटी रखते हैं तो आपको टीचर बनने के रूल के हिसाब से ही चलना है। छोटे बच्चे होते हैं तो गुणा कर देते हैं, आपको वैसा नहीं करना है। 5 25, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 3 15। ठीक है, तो 1575 आ गया। अब देखिए इसमें से घटाना है, घटाने के लिए आप चाहें तो ऊपर नीचे लिखकर भी हल कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से लिख करके भी घटा सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 10 यहाँ से जाएगा नहीं, 10 ढाई लेंगे, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेंगे 9 में 7 गए 2, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पर देखिए बच गया 0, फिर ढाई लेंगे, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे 2। ठीक है, 29,925। आप लोगों को क्या करना है मैंने पहले भी बताया है। आप सोच रहे होंगे कि इधर हल करके क्यों बताया गया, डायरेक्ट भी तो हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और आप करिएगा भी। बट आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आप कॉपी लिखते हैं तो एग्जामिनर क्या करता है, चेक करता है, और आपको आपकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं चेक करता है वो कॉपी, ये इस बात पे चेक करता है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो किस टाइप से पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको उसके हिसाब से कॉपी हल करनी है, उसी हिसाब से लिखना है। ठीक है, आगे देखिए। बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन है, देखिए लिखा है a प्लस बी, ठीक है, प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी में प्रयुक्त नियम का नाम लिखिए। ठीक है, मैं कह रहा बताइए कौन सा नियम प्रयुक्त किया गया है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, संवरक नियम। तो देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें देखना है कि कहीं मल्टीप्लाई का निशान तो नहीं लगा, गुणा का निशान नहीं लगा है। तो यहां पर देखेंगे गुणा का निशान नहीं लगा है, सारे निशान योग जोड़ के लगे हुए हैं, तो जोड़ के लगे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, योग पर आधारित। काहे पर आधारित है, योग पर आधारित। कैसा नियम है ये, साहचर्य नियम है। ठीक है, ये योग पर आधारित साहचर्य नियम है। और अगर गुणा के चिन्ह लगे होते तो हम लिखते गुणन पर आधारित साहचर्य नियम, या योग का आधारित योग पर आधारित साहचर्य नियम। ठीक है, गुणा का है नहीं इसलिए योग का लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पूछा जा सकता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए, प्रयुक्त नियम का नाम लिखिए। तो कौन सा नियम लगेगा इसमें, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो इसमें क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जोड़ पर आधारित एक कह रहा है साहचर्य नियम के प्रयोग से, कह रहा है कि साहचर्य नियम 39 प्लस 8 देखिए लिखा हुआ, और लिखा है कि साहचर्य नियम के प्रयोग कर निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए। साहचर्य नियम लगाना है आप लोगों को, तो इसमें क्या करना है, साहचर्य नियम का मतलब है 3 गिनतियों का होना चाहिए उसमें। तो 39 को हम तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा 30 प्लस 9 प्लस 8। ठीक है, और 9 और 8 को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, तो ये हो जाएगी 30 और 9 8 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 17। तो ये 30 और 17 जोड़ दीजिए, 7 1 3 4, ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
लिखा है उचित नियम का प्रयोग करके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उचित नियम का प्रयोग करके आपको हल करना है। 643 गुणे 49, क्वेश्चन क्या है 643 गुणे 49 माइनस प्लस है देखिए 643 गुणे 51। ठीक है, कह रहा है उचित नियम का प्रयोग करिए। उचित नियम का प्रयोग करके आप लोगों को हल करना है। देखिए यहां पर क्या करना है, साचर नियम का प्रयोग किया गया है। यहां पर देखिए जो नंबर सेम होते हैं उनको पहले हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं उनको। तो ये हो जाएगा 643 गुणे, यहां पर देखिए क्या बचा 49 प्लस यहां पर कितना बचा 51। अब ये 643 गुणे 49 और 51 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए 643 में 100 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 643 डबल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग साचर नियम के प्रयोग से इसको हल करेंगे। और इसी में देखिए अगर घटाने का क्वेश्चन आ जाता है तो मान लीजिए लिखा है 345 गुणे 165 माइनस 65 गुणे 345, 365 गुणे 345 गुणे 165 माइनस 65 गुणे 345। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें मैच हो रही हैं उनको नोट करेंगे। 345 यहाँ पे देखिए 345 मैच हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 345 गुणे, यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है 165 माइनस यहाँ पर क्या मिल गया 65, तो ये क्या हो जाएगा 345 गुणे 165 में से 65 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 100। अब देखिए 345 की जब 100 से गुणा कराएंगे तो 345 और डबल 0। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ध्यान रखिएगा आपके जो नियम बताएगा, तो इस टाइप से कोई भी नियम आप लोगों के पेपर में पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। संभव है 1-2 नंबर में आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जा सकता है। देखिए कोई भी काम कठिन नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ाई करते रहिए, समझते रहिए, तो 25 में 25 नंबर लाना भी कोई कठिन काम नहीं है। बहुत से बच्चे देखिए मैंने सुना है कि बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे गणित नहीं आती, बहुत से बच्चे ऐसा बोलते रहते हैं कि मुझे गणित नहीं आती, गणित नहीं आती। तो गणित उसे नहीं आती जो गणित पर अभ्यास नहीं करता है। जो भी गणित में अभ्यास करता है, गणित के बारे में अभ्यास करता है, उसे गणित बिल्कुल आती है। ठीक है, तो आप अभ्यास करिए, गणित आप लोगों को आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो आप लोगों को टॉपिक था बस यहीं तक है। ठीक है, और इसके आगे जो भी पढ़ाई होगी आप लोगों के अपने आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बस करना आप लोगों को क्या है कि आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो हम यहाँ से अपलोड करते हैं आप तक वीडियो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ना मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।